नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष सिंह कुशवाहा जो है पार्टी छोड़ने वाले हैं और खबर है कि आज दोपहर के बाद किसी भी वक्त जो है आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर है। सर, बहुत बड़ा झटका होगा सर जेडीयू के लिए, वो सीट ज्वाइन कर रहे हैं राजद। हाँ बिल्कुल, ये झटका होगा क्योंकि बहुत संतोष कुशवाहा तो बड़े नेता हैं जेडीयू के, कई बार सांसद रह चुके हैं। पिछली बार चुनाव वो हार गए थे पप्पू यादव से, लेकिन अब आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो आरजेडी की ताकत तो बढ़ेगी और जेडीयू की ताकत घटेगी। तो मुझे लगता है कि उनके मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल रहा होगा, या वो चुनाव लड़ना चाहते होंगे विधानसभा का, जेडीयू से टिकट कंफर्म नहीं हो रहा होगा। यही वजह हो सकती है। और शायद उनको लगता होगा कि आरजेडी इस इलाके में ज़्यादा मजबूत है, आरजेडी के साथ जाकर वो बड़ा खेल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कुशवाहा पर जोर है तेजस्वी यादव का, और कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। तो तेजस्वी यादव ने उन पर डोरा डाला है और वो फंस भी गए हैं। तो आरजेडी में किसी भी वक्त वो जा सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में तो तेजस्वी ने खेल कर दिया था, कुशवाहा समाज के ज़्यादा उम्मीदवार खड़ा करके एनडीए का खेल बिगाड़ दिया था। कुशवाहा समाज ने वोट कर दिया था औरंगाबाद, देख लीजिए, महागठबंधन के लिए। औरंगाबाद ही नहीं, औरंगाबाद में, आरा में, बक्सर में, हर जगह, शाहाबाद में कुशवाहा ने आरजेडी के पक्ष में वोट कर दिया था और तीनों सीटें आरजेडी महागठबंधन के झोली में आ गई थी। सर, खबर है कि संतोष कुशवाहा जो है, लेसी सिंह जो बड़ी नेत्री है जेडीयू की, उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सर। बिल्कुल, लेसी सिंह ने संतोष कुशवाहा को जिताने के लिए एड़ी चुट्टी का जोर लगाया था, बहुत मेहनत की थी। मतलब लग रहा था कि चुनाव वही लड़ रही है, और उसी लेसी सिंह के खिलाफ संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है। राजनीति में कौन किसके खिलाफ खड़ा हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। तो लेसी सिंह तो लोकसभा चुनाव में ऐसे मेहनत कर रही थी, लग रहा था कि वही लोकसभा के चुनाव लड़ रही है, और अब उसी लेसी सिंह के खिलाफ संतोष कुशवाहा मैदान में उतर रहे हैं। हो सकता है कि उनको लगता हो कि भाई वो मेहनत कर रही थी उनको हराने के लिए, कुछ तो होगी बात। जी सर। और राजनीति में भाई सब लोग मौके की तलाश में रहते हैं। अब जेडीयू लेसी सिंह का टिकट काट के तो देगा नहीं संतोष कुशवाहा को, तो ऐसे में वो लेसी सिंह के खिलाफ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और आरजेडी में जाने वाले हैं। सर, खबर है कि बहुत ही मान मनोबल किया गया, मनाने की बहुत ही कोशिश की जा रही है संतोष कुशवाहा के, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। हाँ, कोशिश अभी भी जारी है। कोई क्यों चाहेगा कि उसका बड़ा नेता चला जाए, वो भी कुशवाहा नेता। कुशवाहा वोट बैंक को लेकर मारामारी चल रही है। नीतीश जी का यही ना समीकरण है, लौकुश समीकरण, और इसी के बलबूते पर वो सत्ता पर काबिज हैं। तो कुशवाहा नेता एक के बाद एक छोड़ने लगेंगे तो मुश्किल तो बढ़ेगी। तो जेडीयू की तरफ से कोशिश अभी भी जारी है। अब देखिए दोपहर तक अगर नहीं गए आरजेडी में तो मान लीजिएगा कि मना लिए गए, अगर चले गए तो खेल तो होगा। सर, एक और खबर है, आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं, एनडीए के बड़े नेता, उनके बेटे इसमें विधायक है, उनकी वाइफ भी जो है सांसद है, लेकिन वो रामा देवी जो शिवहर की पूर्व सांसद है, उनकी बेटी चुनाव लड़ना चाहती है मोतीलाल के सीट पर, लेकिन आनंद मोहन अड़ गए हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, आनंद मोहन की पत्नी तो वहाँ से सांसद हैं, और लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी को हराने की पूरी कोशिश की थी रामा देवी ने और सुनील पिंटू ने। उन्हीं का टिकट, रामा देवी का टिकट काट के ही लवली आनंद को दिया। बिल्कुल, तो उन्होंने उनके खिलाफ बहुत काम किया, और सुनील पिंटू भी चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, उन्होंने भी आनंद मोहन के खिलाफ काम किया था। तो जो लोग आनंद मोहन के खिलाफ काम किए हैं उसको आनंद मोहन कैसे स्वीकार कर लेंगे। मोतीलाल ने बहुत काम किया था आनंद मोहन के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र में उनको हजारों वोट से लीड दिया था। तो उनका कहना है कि जिन लोगों ने हराने के लिए एड़ी चुट्टी का जोर लगाया एनडीए के उम्मीदवार को, उनको अगर टिकट देंगे, उस आदमी का टिकट काट कर जिसने एड़ी चुट्टी का जोर लगाया जिताने के लिए एनडीए उम्मीदवार को, तो बहुत खराब मैसेज आएगा और 6 विधानसभा सीट गड़बड़ा जाएगा। बात तो सच है भाई। रामा देवी और सुनील पिंटू ने खिलाफ काम किया, एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ काम किया, हराने की कोशिश की। अब उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाएगा, उस नेता का टिकट काटकर जिसने एड़ी चुट्टी का जोर लगाया आनंद मोहन को जिताने के लिए, चाहे एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने के लिए।
देखिए ऐसे थोड़े उनको मंत्री बनाया गया। मोतीलाल को मंत्री इसलिए बनाया गया इनाम के रूप में कि भाई आपने बहुत काम किया है, अपने विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा में लीड दिलाया है, और लीड दिलाया है तो उनका दमखम भी दिख रहा है भाई। तो उनका टिकट काट के रामा देवी की बेटी लड़े, सुनील पिंटू लड़े, एक कैसे मंजूर होगा आनंद मोहन को। तो आनंद मोहन को मनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी तो चाहती है कि रामा देवी की बेटी को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन अब आनंद मोहन का कहना है कि भाई सिटिंग उम्मीदवार का, मतलब सिटिंग विधायक का टिकट काट करके और नए लोगों को टिकट दिया जाएगा जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भीतरघात किया था, तो खराब मैसेज आएगा। 6 सीटों पर एक दूसरे को हराने की होड़ मच जाएगी, और 6 सीटों हम हार जाएगा जेडीयू या बीजेपी। सर मैं गलत नहीं हूँ तो जो मोतीलाल है वो रीगा विधानसभा से है सर, उसमें अच्छा खासा लीड लवली आनंद को मिला था उस विधानसभा से। बिल्कुल 30-35 हज़ार जहाँ तक मुझे अंदाज है, उतना ध्यान नहीं है। अच्छे मार्जिन से वहाँ से लीड मिला था लवली आनंद को, और उनकी जीत की वजह भी वही माने जाते हैं। तो उनके लिए नहीं लड़ेंगे आनंद मोहन तो किसके लिए लड़ेंगे? आनंद मोहन तो ऐसे भी दोस्तों के दोस्त हैं, तो अपने दोस्त के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी उनको मनाने की कोशिश कर रही है कि भाई आप रामा देवी के बेटी का विरोध मत करिए, आप सुनील पिंटू का विरोध मत करिए। वो कहेंगे हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम न विरोध करेंगे न समर्थन करेंगे, लेकिन जो जिसने मदद की उसका टिकट काट करके अगर किसी को दिया जाएगा तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आनंद मोहन के मर्जी के खिलाफ बीजेपी जाकर रामा देवी की बेटी को, सुनील पिंटू को चुनाव लड़ाएगी, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो देखिए क्या होता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और चेतन आनंद तो शिवहर से चुनाव की तैयारी में जुटे ही हुए हैं। सर एक और सवाल है, एनडीए में अभी तक सीट बंटवारा या फिर महागठबंधन कह ले, दोनों दल में जो है अभी तक कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। खबर है कि चिराग पासवान को अमित शाह की तरफ से जब बात हुई थी तो मान गए हैं चिराग पासवान, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब तक जो है एनडीए या फिर महागठबंधन जो है सीट का जो बंटवारा करे। देखिए 13 तारीख को एनडीए औपचारिक रूप से उम्मीदवार भी घोषित कर देगा। सीट का बंटवारा लगभग फाइनल है। चिराग पासवान को कल मनाने की कोशिश में जुटे रहे थे नित्यानंद राय जी, धर्मेंद्र प्रधान। आज भी बैठक चल रही है बीजेपी के नेताओं के साथ। तो चिराग पासवान मान गए हैं, कुछ सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। वो बीजेपी जेडीयू की सिटिंग सीटें हैं, और जेडीयू अपनी सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी भी अपनी सिटिंग सीट जहां उसकी जीत तय है वो देना नहीं चाहती है। तो 4 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। जैसे गोविंदगंज से लड़ना चाहते हैं राजू तिवारी, जो एलजेपी के पासवान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बीजेपी के सांसद है राधा मोहन सिंह वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरह से लालगंज और महनार सीट चाहते हैं चिराग पासवान। महनार चाहते हैं अपने पार्टी के बाहुबली नेता रामा सिंह की पत्नी के लिए, और लालगंज सीट के तो कई उम्मीदवार हैं, राजीव रंजन सिंह है, संजय सिंह है, और मुजफ्फरपुर की भी सीट चाहते हैं चिराग पासवान, दिनेश सिंह की बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ये 4-5 सीटें हैं जिसको लेकर रोड़ा अटका हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि आज देर सवेर आज ही सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी। कल तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, और 13 तारीख को बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। देखिए अब तो पहले फेज का नामांकन शुरू हो चुका है। ये तो बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि पहले फेज का नामांकन शुरू हो गया आज से, और जेडीयू, बीजेपी और महागठबंधन के सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं हुआ। उम्मीदवार की बात तो छोड़ दीजिए। तो आज तेजस्वी यादव भी बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर पर आज महागठबंधन की बैठक है, खबर है। तो उस बैठक में क्या नतीजा आता है देखना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव पर कांग्रेस दबाव बनाए हुए है। एक तो 2 डिप्टी सीएम चाहिए कांग्रेस को। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम से कम पर मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं लगातार कि सीट कम भले हो जाए, डिप्टी सीएम का पद चाहिए। तो अब उनको भी नाराज करना मुश्किल है। तो 3 डिप्टी सीएम का फार्मूला निकाला गया है कि मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम होंगे, 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस के होंगे, तेजस्वी यादव सीएम होंगे। तो लगभग सहमति बन गई है। अब सीटों के अदला बदली को लेकर वहाँ भी पेच फंसा। अंतिम सवाल है सर, कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया, अगर 13 तारीख तक कंफर्म नहीं होता है अगर सीटों का, तो वो अपने उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर देंगे। हाँ, तो 13 के बाद क्यों इंतजार करेगी कांग्रेस भाई? टाइम कहाँ है? आज से तो पहले फेज का नामांकन शुरू हो गया, और फिर 13 तारीख से तो दूसरे फेज के उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो जाएगा। तो इंतजार का समय है, तो हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। मुझे लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। आज की बैठक के बाद कभी भी कल किसी समय
सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा और उम्मीदवारों का ऐलान भी मानकर चले कि एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान 13 तारीख को हो जाएगा। तो 13 अक्टूबर का दिन जो है क़यामत का दिन है राजनेताओं के लिए। किस पर ये दिन भारी पड़ेगा, हाँ किसके लिए शुभ होगा, किसके लिए शुभ होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि देखिए पटना साहिब की सीट, कुम्हरार की सीट पर नज़र लगी हुई है। सम्राट चौधरी पटना साहिब से लड़ना चाहते हैं, मंगल पांडे कुम्हरार से लड़ना चाहते हैं, दोनों एमएलसी हैं, मंत्री हैं, और बीजेपी इस बार हर मंत्री को चुनाव लड़ाने के मूड में है। तो नंदकिशोर यादव की सीट है पटना साहिब, तो उनका टिकट काटना बहुत आसान तो होगा नहीं, बड़े नेता हैं। और मुझे जहाँ तक सूचना है कि पार्टी मान गई है उनको चुनाव लड़ाने के लिए। वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं, आप खुद लड़िए, आपको एक मौका और दिया जाएगा। तो नंदकिशोर यादव पटना साहिब से लड़ेंगे, लगभग तय है। लेकिन सम्राट चौधरी भी लड़ने वाले थे वहाँ से। अब तो 13 को ही पता चलेगा कौन कहाँ से लड़ेगा। मंगल पांडे सिवान से न लड़के वो पटना कुम्हरार से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सेफ सीट है। कुम्हरार सीट पर कोई ज़्यादा पेच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अरुण सिन्हा चुनाव जीतते रहे हैं, और अरुण सिन्हा की उम्र भी ज़्यादा हो गई है। वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं, बीजेपी बेटे को देने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है मंगल पांडे कुम्हरार से लड़ जाए, या फिर सिवान की किसी सीट से। सम्राट चौधरी को अगर पटना की सीट नहीं मिली, देखिए सम्राट चौधरी को अगर कुम्हरार की सीट पटना साहिब की सीट मिलेगी तो कुम्हरार से लड़ेंगे, जान लीजिए, यानी दोनों में से किसी। हाँ, वो खगड़िया पर्वता जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको पार्टी के लिए प्रचार करना है, घूमना है दूसरे उम्मीदवारों के लिए। सेफ सीट चाहिए, तो सेफ सीट चाहिए जहाँ मेहनत ना करना पड़े। तो कुम्हरार पटना साहिब सेफ सीट है। चलिए, तो हमारे साथ सरते सर पूरे मुद्दे पे बात की, जिस तरह से जो है एनडीए में और महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है, और खबरें हैं कि 13 तारीख तक सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखना होगा कि कितना जल्द जो है जेडीयू या फिर महागठबंधन जो है अपने अंदर जो है खींचतान जारी है उसको जल्द से जल्द निपटारा करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।